नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी तरीका से चलती होगी। हेडिंग आपने देख ही लिया, भारत की प्रमुख जनजातियां। ये आज का हमारा वीडियो क्लास होगा और हम देखेंगे, जानेंगे ये ट्राइब्स का जो एरिया है वो भारत के किस किस हिस्से में आते हैं और ये जो जनजातियां हैं ये ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये दो चीजों में बेहतर तरीका से आपकी हिस्सेदारी बन सकती है। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि किस आर्टिकल के तहत आते हैं और ज्योग्राफी में इनकी क्या भूमिका है और पॉलिटी में ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। आप सभी इसी तरह से बने रहें और आप ध्यानपूर्वक हमारी इस क्लास को देखें। और मैं आपसे क्लास शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि आप हमें भी औरों की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25, इसको याद रखने की पूरी कोशिश आप लोग करें। 366-25 के अनुसार जनजाति जो समूह है, जो जनजातियों का अंश है, उनको संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आर्टिकल 342 के अंतर्गत इनको जो है जनजातियों के रूप में माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि 366 और 342 ये क्या है, तो 366 का मतलब है कि 366-25 के अनुसार इनको 342वां आर्टिकल के तहत इनको जनजाति के रूप में माना जाता है। दूसरी बात है कि भारत में तकरीबन 560 अप्रोक्स 560, इसको भी हम देख लेते हैं, 560 टाइप की जो अनुसूचित जातियां हैं, ये जो ट्राइब्स हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी बात कि अगर हम जनगणना की बात करें, जो हमारा जनगणना 2011 में हुआ था, भारत सरकार ने कराया था, उस जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में जो इनकी हिस्सेदारी रही 8.6% रही। थोड़े से हम आंकड़े को देख लेते हैं, 8.6% रही। ठीक है। दूसरी बात है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है, अप्रोक्स 1.5 करोड़ यानी कि 1,53,16,784, ये सबसे अधिक जनजाति वाला जो है सो ये राज्य बना उस समय 2011 में जनगणना के अनुसार। हालांकि ये आंकड़ा अभी तक तो चल रहा है, चूंकि संख्या और बढ़ा होगा। आज 2011 में जनगणना हुआ, हम 2024 में प्रवेश कर गए हैं, तो आपने तो आंकड़ा देख ही लिया कि अप्रोक्स 1.5 करोड़ की जो आबादी मिली वो जनसंख्या के हिसाब से मिली। लेकिन वहीं प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिजोरम में 94.4%, कितना, 94.4% प्रतिशत के हिसाब से ये सबसे बड़ी जनजाति वाला राज्य बना मिजोरम। अब तो हम इतना तो समझ गए, ये जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किया, हमने आंकड़े आपको दिखला दिए। आप मैप में भी आप देख सकते हैं, जो कि हमने मैप लगा भी दिया है। और आप ये आंकड़े याद रखें, कभी कभी एग्जाम्स में तो पूछ ही जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, और भी चीजें हैं इस वीडियो क्लास में। थोड़े से जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल कास्ट है, जो आदिवासी समूह की जातियां हैं, और भी इसमें थोड़े बहुत हैं मैटर जिनको हम देख लेते हैं। तो भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियां जो हैं उनमें गोंड है। कौन सा है? गोंड है। गोंड जनजातियां हमने आपको आंकड़ा और डायग्राम बतला दिया है। संथाल है, हुटिया है, गारो है, और भी बहुत सारे हैं। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो और सारे चीजें आपको मिलेंगे। खासी है, जयंती है, ये सारी चीजें मिलती हैं। अंगामी है, आप अंगामी का भी नाम सुने होंगे, अंगामी है, चेचू है, कोडाबा है। ये जनजातियां जो है ये सबसे अधिक जो है ये जनजातियां आपको पाई जाती हैं। लेकिन इन सब जनजातियों में गोंड, भील, संथाल ये तो अधिक मात्रा में है। उसके बाद हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भील आदिवासी समूह की जातियां जो है, आदिवासी समूह की भील जनजाति ये सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद भील जो है वो गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है।
जनजातियां हैं तो सब जगह। भारत के लगभग राज्य में जहां पर्वतीय पठार है वहां सब जगह ये लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो एग्जाम में जो विशेष करके पूछे जाते हैं वो किस किस जनजातियों के बारे में पूछे जाते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश, आप जैसे कि मैप में भी देख सकते हैं, हमने मैप भी लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में गुड्डी और गड्डी है तो जनजातियां बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं है, लेकिन गुड्डी और गड्डी को बराबर पूछा जाता है। कहां पे? तो हिमाचल प्रदेश पे। और झारखंड में तो भाई हमने पहले ही बतला दिया कि एक हो भी है, संथाल भी है, मुंडा विद्रोह है जो कि वहीं से चला था। मुंडा विद्रोह है, संथाल है, हो है, ओराव है, धुइया है, मुइया है, ये सारी जनजातियां वहीं पे पाई जाती। उसके बाद अंडमान निकोबार में जाइए तो सोमपेन है, ओजे है, अंडमान निकोबार, सोमपेन और ओजे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपने गुर्जर तो देखा होगा, बकड़वाल है। उसके बाद तमिलनाडु में अगर हम प्रवेश करते हैं तो तमिलनाडु को देखते हैं तो वहां कोटा है, टोडा है, कोटा और टोडा। टोडा जो जनजातियां हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। कभी कभी परीक्षा में आता है कि टोडा किस पहाड़ पर निवास करती है, तो नीलगिरी को हम हमेशा याद रखें। उसके बाद गुजरात में बंजारा मिलते हैं, डाफर मिलते हैं, टोंडिया मिलते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र में गोंड है, चेसुस है, चेसुस कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये जनजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद केरल में हम अगर देखें तो केरल में चेचू है, पनियान है। आप मैप में भी देख सकते हैं, हमने मैप लगा भी दिया है ताकि आपको हमारे बोलने में अगर कोई असुविधा हो जाए या आपको समझ में ना आए तो आप मैप के हिसाब से अपना देख सकते हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में बात करें तो भील है, कोल है। राम जी की भी सेना में भील और कोल मिले थे ना भाई, रामायण में। राम जी ये भील कोल की सेना कहां मिली थी? तो मध्य प्रदेश के ही कुछ हिस्सों में मिली थी। और हमने बतला ही दिया कि लगभग 1.5 करोड़, हमने शुरू में ही बोल दिया कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य है और 1.5 करोड़ की वहां 2011 के जनगणना के हिसाब से वहां इनकी संख्या मिली थी जनजातियों की। उसके बाद मेघालय में प्रवेश अगर हम करें तो मेघालय में गारो है, जयंतिया है, निंजा है। सिक्किम में लेप्चा मिलता है। सिक्किम में क्या मिलता है? लेप्चा मिलता है। उसके बाद आप मणिपुर में आ जाए तो मणिपुर में मैठी मिलता है, कुक्की मिलता है। आप मैप में भी देख सकते हैं, हमने लगा भी दिया है। आप मैप के हिसाब से, मैप के सहारा लेकर आप पढ़े। नागालैंड में प्रवेश कीजिए तो नागा में तो ऐसे ही नागा भाषा सब बोलते हैं, वहां नागा लोग रहते भी हैं। तो वहां जो है नागा और अंगामी ये 2 जातियां मिलती हैं। और इनका जो त्योहार होता है वो मिथन। क्या है? त्योहार का नाम मिथन है। मिथन नागा त्योहार, वहां की जनजातियां हैं, उनका त्योहार भी उसी हिसाब से और उसी नाम से मिलता जुलता है। तो चलिए, आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, हमने बता भी दिया। और हमने जितने भी जनजातियां हमने बतलाए जो भारत के किस किस राज्य में मिलती हैं, उन सारे जनजातियों का मैप के द्वारा हम यहाँ पे लगा दिए हैं। आप इन्हें देख लें और एग्जाम के व्यू से आप इनकी तैयारी करते रहें। और आपको किसी प्रकार की अगर राय या कोई अन्य टॉपिक्स को लेकर ज्यादा अगर परेशानी हो तो प्लीज आप कमेंट में हमें सूचित करें, लिखें, ताकि आपका मैसेज हम तक आए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो वीडियो हो, जो क्लासेज हो, वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। हमने बिहार झारखंड की बातें जाना, कोल भीलों की हमने बातें जाना। तो ये सब जानने से पहले हम ये भी जान लेंगे कि जीवन में आपकी हमारी जो जीवन है, जो नैया चल रही है, उसको हम काफी बेहतर लेकर चलें, काफी अच्छा लेकर चलें। और कुछ चुनिंदे चीजों को, चुनिंदे टॉपिक्स को, सब कुछ तो पढ़ना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। कुछ हम मेन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, मेन चीजों को हम देखते हैं। तो मेन चीजों पे टारगेट रखिए, फोकस रखिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना दिल का दरवाजा और कमरे का दरवाजा कुछ दिन के लिए बंद कर लो और बेहतर तरीका से बेटा पढ़ाई करो, मस्ती में, है ना। और शुरू से एक ही राग अल्पाओ, एक ही राग बोलो, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। जीवन में न किसी के आने का उम्मीद है, न जाने का कोई उम्मीद है। जो है जैसा है उधर अपना बने रहे और आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी अगर परेशानी हो, प्रॉब्लम्स आए किसी भी विषय को लेकर, किसी भाषा समुदाय को लेकर, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे देखें, राय दें,
ताकि हम उस पर अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि आप ही हमारे ऑडियंस है। अगर आप हमें टारगेट नहीं करेंगे, आप हमें ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? गलतियां तो सबसे होती हैं, और मैं कोई बहुत बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन जो हूं वो आपके सामने हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक्स दे पाऊं। आप प्लीज इसी तरह से बने रहें और हमारे भी चैनल को औरों की तरह, मैं अभी भी बोल रहा हूं औरों की तरह, आपने बहुत सारे लोगों को अच्छे टारगेट में किया होगा, प्लीज आप हमें भी उसी तरह से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी एक बेहतर इंसान और एक बेहतर टीचर और आपके गुरु बनने में हमारी पूरी अच्छी भूमिका बनी रहे। धन्यवाद।